Hello students, so welcome you all to lecture number 6 of chemical bonding. आज है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं, आज से हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थियोरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर हम लोगों के पास पहले है ये लुईस ऑक्टेट थ्योरी है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी से ये क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, एक दो आ जाता है, जैसे कि नीट 2019 में एक आया था। ठीक है, एक सेकेंड। वीवीटी ये भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वीवीटी भी हम लोगों को पढ़ना है। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद ये वीएसीपीआर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे एक से दो क्वेश्चन 100% आएगा। इससे भी एक से दो क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्या है? एमओटी। एमओटी होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज पहले हम लोग देखने वाले हैं लुईस ऑक्टेट थ्योरी। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सो मैं इसका जो थ्योरी है ना, ये मैं लिख के रखा हूँ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। देखो, लुईस एंड कोसेल ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये दोनों दे वर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रोवाइड द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस। मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दे वर the first scientist to give the logical explanation of valence। इधर वैलेंस मैं कह रहा हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन which was based on inertness of noble gas। based on inertness of noble gas। inertness of noble gas। ठीक है, इसको तुम छोड़ो। अब देखो, ये जो लुईस एंड कोसेल है, ये दो साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने एटम को एक क्यूब के फॉर्म में अज्यूम किया। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एटम है और ये एटम का ये है वर्टिसेस है। ठीक है, ये है, देखो ये एक एटम है, मतलब ये होल क्यूब एक एटम है और ये एटम का ये वर्टिसेस है। तो देखो, एक क्यूब का कितना वर्टेक्स होगा? 8 होगा। तो इसने बोला कि अगर हम एटम को एक क्यूब की तरफ से सोचे, क्यूब से एक क्यूब जैसा सोचे, तो जैसे कि क्यूब का 8 कॉर्नर होता है और उस 8 कॉर्नर में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन दे दें तो वो होगा इनर्ट कंडीशन, वो होगा ऑक्टेट। अगर एक एटम का आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेट। और उसने बोला कि एटम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है कर्नाल और एक है आउटर शेल। ये कर्नाल होगा न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिख दिया, मतलब इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन, उसको मिला के ये कर्नाल होगा। और ये आउटर शेल में मतलब क्या है, ये जो कॉर्नर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका ये बात कर रहा है। ठीक है, कॉर्नर इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझे इतना तक? मतलब ये वैलेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ये ऑक्टेट ही ये लोग मतलब क्यों सोचे, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे क्यूब के बारे में। ठीक है, उसलिए। ठीक है, अब आ जाओ। अब इधर देखो, अकॉर्डिंग टू लुईस ऑल द एटम्स इन द यूनिवर्स शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, लेकिन फॉर हाइड्रोजन इट इज डुप्लेट, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, आउटर शेल में। इट इज़ कॉल्ड लुईस ऑक्टेट थ्योरी। द लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या है? सभी के सभी एटम स्टेबिलिटी के लिए वो अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करेगा। ठीक है, अब देखो हम लोगों को अभी क्या करना है। हम लोग एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को अभी क्या क्या करना है वो अभी देख लो। ठीक है, मैं इधर वो सब लिख रहा हूँ।
देखो हम लोग का पहला रूल है आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, मैं इधर सेंट्रल मेटल एटम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, ठीक है। इधर ऑल काइंड ऑफ एटम कैन बी सेंट्रल एटम, नॉट ऑल, ठीक है। कुछ कुछ एटम इधर नॉन मेटल भी सेंट्रल एटम हो सकता है, जैसे कि H2SO4 में हो सकता है, ठीक है। अभी तुम देखो, हाँ, हम लोग की सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे। पहला है कि एटम विच इज़ लीस्ट इन नंबर। मैं इधर क्राइटेरिया लिख रहा हूँ, कुछ कुछ क्राइटेरिया लिख रहा हूँ। पहला देखो, एटम दैट इज लीस्ट इन नंबर। उसके बाद वाला क्या है, एटम विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, एटम जिसका साइज लार्ज है और En कम है। लार्ज साइज एंड लेस En जिसका है वो होगा सेंट्रल एटम। समझ में आया। तो हम लोग इधर सेंट्रल एटम को हम लोग इधर आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हम लोगों को कुछ कुछ का ये कोवैलेंसी हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को ये कुछ कुछ का कोवैलेंसी हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि ग्रुप 2 का को मतलब इधर मैं लिख रहा हूँ, ग्रुप 2 का कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीड 4। और ये 4 भी आएगा स्पेशल स्पेशल कंडीशन में, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन का जो 4 कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होगा ना, वो न्यूट्रल स्टेट में फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो बाकी का है, इन लोगों का कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा अगर ये 4 बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि न्यूट्रल में नाइट्रोजन का 3 होगा, कार्बन का 4 होगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का बहुत सारा हो सकता है ना, फ्लोरीन का 1 होगा। लेकिन ये क्लोरीन का क्या हो सकता है, 1 3 5 7, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 क्या है, डिनोट द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल विथ डॉट, ठीक है। तुम पहले इधर सेंट्रल मेटल एटम तुम पहले इधर सेंट्रल एटम फाइंड कर चुके हैं। पहले हम लोगों ने सेंट्रल एटम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ एलिमेंट्स का कोवैलेंस से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वो हम लोग इधर लिख देंगे। जो कि अगर तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तो ये चीज़ तुम लोगों को आना चाहिए कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, ठीक है। जैसे कि बोलो तुम एक सेकेंड, ऑक्सीजन के लिए बोलो वैलेंस शेल में कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पहले बोलो। हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब इसका क्या होगा 8 होगा। अगर इसका 8 होगा तो अगर हम इसको लिखे 1:2, 2:2, 2p4, ये है उसका लास्ट शेल में। तो इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, ठीक है। ऐसे करके तुम इसको निकाल ले सकते हो, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या है, देखो चेक वेदर द वैलेंस शेल्स ऑक्टेट इज कंप्लीट और नॉट। इफ नॉट देन शेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि कंप्लीट नहीं होने वाला। अगर कंप्लीट हो ही जाए तो हम बॉन्डिंग क्यों पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लाइक इनर्ट गैस का कंप्लीट होता है फिर भी वो कुछ कुछ कंपाउंड शो करता है, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक में। इधर भी हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, करो करो करो। तुम्हारे पास है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, सॉल्व करो, पॉज करो और इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो गया होगा, ठीक है, सॉल्व हो गया है ना। चलो अब आ जाओ। इधर देखो सबसे कम नंबर में कौन सा है, ये है और ये है।
और इन दोनों में साइज़ किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, सॉरी एक सेकेंड, इन दोनों में, हाँ एक चीज़ मैंने थोड़ा सा भूल गया, देखो एक चीज़, ये ना तुमको ये सीरियली जाना पड़ेगा, पहले तुमको ये चेक करने पड़ेगा, उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, इसमें इसमें देखो ये भी एक है और ये भी एक है, मतलब ये दोनों आर लेस इन नंबर। ओके, नाउ चेक विच एलिमेंट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, इधर n फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, सो इधर n होगा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इधर इधर क्या होगा, B होगा, इधर क्या होगा, S होगा, इधर क्या होगा, Cl होगा, क्योंकि ये लेस इन नंबर है। इधर N, इधर B, इधर P, इधर S, ये तो ऐसे ही आ रहे हैं, इधर P, इधर O, इधर C आ गया, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये है इम्पोर्टेंट। देखो जो जो लोग अभी रिवाइज कर रहे होंगे इस चैप्टर को, उसको मतलब इनका शेप भी शायद पता होगा, लेकिन मैं अभी उन सब में नहीं जाने वाला। अभी हम जैसे यहाँ पे जैसे मैंने स्टेप्स लिखा हूँ, इस स्टेप से हम लोग अभी जाने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाओ, NH3 में कौन सा सेंट्रल एटम N है, तो इसका लिखो, N लिख दो, इधर लिख दिया। अब मैंने क्या बोला सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम लोगों को कोवैलेंसी जानना पड़ेगा। कोवैलेंसी क्या है, इनका 3 है, किस में, न्यूट्रल स्टेट में, अमोनिया भी न्यूट्रल स्टेट होता है, ठीक है। तो स्टेप 3 में देखो, डिनोट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल विद अ डॉट, तो आ जाओ हम लोग अभी इसको डिनोट करते हैं। हो गया डिनोट, 5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोगों को शेयर करवाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, इधर H, इधर H, इधर H, ऐसा होगा, और इधर ये लोन पेयर होगा। जिन जिन का NH3 का शेप और जियोमेट्री पता है प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट करो, अभी मैं ये सब तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ VACPR में, ठीक है। आ जाओ, तो इधर बॉन्ड पेयर कितना हुआ बोलो, हाँ बॉन्ड पेयर मतलब क्या है, बॉन्ड मैं लिख दे रहा हूँ, बॉन्ड पेयर इक्वल टू बॉन्ड इक्वल टू 3, लोन पेयर क्या 1, आ गया ना। अब H2O को देखो, H2O में क्या है, सेंट्रल एटम O है, और O का कितना कोवैलेंसी है न्यूट्रल स्टेट में, 2 है, तो इधर एक 2 कर दो। और O का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, आ गया है ना, ओवरऑल 6 हो गया है, इधर एक कर दो बस। लेकिन ये इसका शेप नहीं होता, ठीक है, वो मैं आऊँगा बाद में। अब HF में आ जाओ, HF में क्या होता है, F का कितना होता है, 1 होता है कोवैलेंसी, ये पढ़े हैं हम लोगों ने। इधर आ जाओ, ऐसे होगा, इसका हो गया, अब हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, BP कितना होगा इसमें, 2, LPB2, इसका BP कितना है बोलो, इसका तो BP 1 है, इसका LP कितना है, 3 है, ठीक है। अब ये कर दो, इसका तो मतलब सभी को पता ही होगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लेकिन इसको अभी मत देखो, अभी आ जाओ, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अच्छा इसमें ना एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, PCl5, मैं वो क्वेश्चन क्या पहले लिख दूँ, आ जाओ तो लिख देते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है
why NCl5 is seen in nature NCl5 is not seen in nature, but PCl5 can be seen in nature. बोलो। देखो, मैं इसका आंसर उतना अच्छे तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ। देखो, N के पास डी सबशेल नहीं होता, सो इट कैनॉट एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट। ठीक है, ये डी सबशेल नहीं होता ना, और हम लोगों ने क्या बोला कि सेकेंड पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड मैक्सिमम फॉर्म होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये पी में डी सबशेल आ जाता है। ठीक है, डी सबशेल एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो एन ऐसा होता है ना, एन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, 7 होता है। तो ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। ठीक है, अगर हम ये लास्ट शेल को कंसिडर करें, ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, ये हाफ फिल होता है। अब देखो, इनके अंदर कोई डी सबशेल नहीं होता, ये जो डी सबशेल है ना, ये इनके अंदर नहीं होता। अगर ये डी सबशेल होता तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर भेज दे सकता था, और इसको मतलब ये शेयरिंग के लिए काबिल मैं इसको कर सकता था। अगर मैं पी का देखूँ, पी तो आता है थर्ड पीरियड में आता है ये, तो थर्ड पीरियड में क्या डी सबशेल आ जाता है, उसमें क्या होगा, 1 2 तो इधर रहेगा, इसका भी हाफ फिल रहेगा, लेकिन इसका ये डी सबशेल भी आ जाता है। ठीक है, इसका तो क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भेज देता है, तो ये ऐसा हो जाता है। ये सब आएगा, मतलब वीबीटी में है ये सब। ठीक है, एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ, वन टू थ्री फोर। देखो, अब इसमें देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये एक 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 करके हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ये एक एक करके बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। ठीक है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। चलो आगे, थोड़ा बहुत मैंने उसको दिखा दिया। तो PCl5 में कैसा होगा, इसमें भी वो 5 ही होता है। एक सेकेंड, ठीक है, इसको तेज़ी में कर रहा हूँ, तुम लोग इसका लोन पेयर वगैरह वगैरह निकाल लो। ठीक है, अब ये देखो H2CO3 के इसमें क्या होगा, सेंट्रल एटम ये होगा, C होगा, और इसमें O है और H है। देखो देखो, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अगर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और उसमें अगर ऑक्सीजन आ रहा है, अगर ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उसमें अगर ऑक्सीजन आ रहा है, अगर कोई एक ऑक्सीजन को तुम अगर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम से ही लिंक करवाना चाहते हो, तो दैट मस्ट बी डबल बॉन्ड। तो इधर एक तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो 2 है उसको देखो, उसको तुम इधर H से भी रिलेट कर सकते हो, H से भी उन लोगों का वैलेंसी तुम लोग कंप्लीट करवा सकते हो। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मैंने ट्रिक कर दिया। ठीक है, अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो दैट मस्ट फॉर्म डबल बॉन्ड। मैं इस तरीके से तुम इसको देखो। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको देखो। मैं अगर इसको एक आयन के तरीके से अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, तब देखो इधर क्या होगा। इधर देखो 3 ऑक्सीजन है,
लेकिन इधर चार्ज, लेकिन देखो इधर क्या है, चार्ज -2 है। मतलब इधर ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और एक ऑक्सीजन न्यूट्रल है। और मैं इसको इधर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये डबल बॉन्ड अगर होगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इनमें एक ऑक्सीजन तो न्यूट्रल होगा, और जो न्यूट्रल होगा वो तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब जो इसमें न्यूट्रल नहीं होगा उसके ऊपर चार्ज रहेगा, समझे। अब हम लोग ये दो H+ को, ये दो जो H+ है, हम लोग एक एक करके, एक H+ को हम इधर भेज दिए और एक H+ को हम इधर इधर भेज दिए। तो ये कैसे लगेगा, अब ये ऐसे दिखने में लगेगा, ठीक है। पता लग गया है। अब इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये तुम लोग इसका निकालो, ठीक है। अब H2S है, H2S में कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। 6 ही होता है ना, बोलो। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बढ़िया। खींच दो इधर, तो इसमें क्या आएगा, बॉन्ड पेयर 2 आएगा और लोन पेयर 2 आएगा। अब SF6 देखो, इधर ऑक्टाइडल ऑक्टाइडल ये सब कुछ है भाई, छोड़ो। SF6 देखो, इसमें 6 होगा ना, एक सेकेंड, 1 2 3, ठीक है। इधर एक F, इधर भी एक F, F F F F, और इधर क्या, PCl3। PCl3 क्या होगा, अच्छा ये भी तो वो नाइट्रोजन जैसा होगा। तो ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। इसको सॉल्व करो और इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। ये भी CH4 जैसा है, ऐसा कुछ होगा इसमें, ठीक है। मैं अभी इनका शेप और जियोमेट्री में मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। और ये क्या होगा, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, इसमें भी देखो, इसमें तो एक ही ऑक्सीजन है, ओनली 1 ऑक्सीजन, इसमें तो ओनली 1 ऑक्सीजन है, और ये कंपाउंड है न्यूट्रल। तो इधर ऑक्सीजन का कौन सा स्टेट इधर रहेगा, डबल बॉन्ड वाला, हाँ तो लिख दो। इधर क्या होगा, इधर P होगा सेंट्रल एटम। क्यों होगा P सेंट्रल एटम, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है P का, ठीक है। और P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है। अब लगा दो इधर, एकदम धड़ाधड़ लगा दो, हो गया एकदम मस्त, बढ़िया। इसमें कितना होगा, ये मैं कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तब चलो, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 7 इधर, 8 इधर, 9 इधर, और ठीक है। ये जो लोन पेयर है ना, ये तुम लोग कैलकुलेट करके मुझको कमेंट कर देना, ठीक है। बढ़िया। अभी HCO2F2 ये क्या होगा, देखो इसमें सेंट्रल एटम HC, ठीक है। ये हम लोगों को इधर कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस HC का साइज ज़्यादा होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, HC आ गया, और HC में कितना होगा, 8 होगा, 1 2, और इधर एक सेकेंड, 2 3 4, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर फ्लोरीन आ जाएगा, इधर लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया है, देख लो।
लेकिन इधर जो हो रहा है, इधर ये हाइपर वैलेंट स्ट्रक्चर हो जा रहा है, क्योंकि इधर ये एक्सी जो है ना जेनॉन, इधर ये एक्सी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसका आ, आ जा रहा है, इसका जो वैलेंस शेल है शेयरिंग के बाद। तो यही मतलब ये केस और भी कुछ केस है ऑफ इनर्ट गैस। ये केस मतलब ये जब कंपाउंड देखा गया था तभी हम लोगों को लग गया था कि ये ऑक्टेट रूल और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसमें भी गलती आ जा रहा है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो जा रहा है ये ऑक्टेट रूल का। ठीक है, ठीक है। तभी अब देखो ये सब तुम लोगों के लिए होमवर्क है, मैं एक दो इसमें भी कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब होमवर्क है। ClO4 ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें आएगा, तुम लोगों को टेक्निक पता है ना। इधर देखो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है मतलब इधर एक ऑक्सीजन का ही मतलब सिर्फ नेगेटिव होगा, और ये बाकी 3 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 3 वाला ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और इधर 1 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन का इधर ये -1 है, तो एक ऑक्सीजन का इधर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और 3 का न्यूट्रल है, 3 का न्यूट्रल है तो ये 3 का डबल बॉन्ड आएगा। ये एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है ये, प्रैक्टिक, ये जो अगर तुम इसको प्रैक्टिस करते हो ना तो ये डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको रेगुलर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कि पहले तुम लिखोगे Cl, उसके चारों तुम ये ऑक्सीजन लगाओगे। ठीक है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा फास्ट होता है, यही होता है डिफरेंस। तो इसको अभी तुम लिख दो। देखो इसमें 3 डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन आ रहा है, 3 ऑक्सीजन ऑफ डबल बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन ऑफ सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अभी धड़ाधड़ करके इसको मार दो, आ गया, हो गया ना। अभी देखो इसमें Bp कितना आ रहा है, बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है इसमें, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7, और लोन पेयर कितना आ रहा है इसमें, 9। कैसे आ रहा है 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 आ रहा है, बढ़िया। अब ये तुम्हारे के लिए होमवर्क है। अच्छा ये केसेस भी ना तुम लोग देख लो ये कैसे होता है। इधर देखो 3 हाइड्रोजन है और इधर 4 ऑक्सीजन है, हम लोगों को सेटिस्फाई करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इक्वल इक्वल करना है हम लोगों को। तो इधर एक ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा और 3 को हम ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, इधर देखो 3 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर केस थोड़ा सा घूम जाता है। ठीक है, इधर क्या होता है देखो, इधर भी वैसा ही रहता है, कुछ भी नहीं घूमता। देखो क्या होता है, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये H और 3 को हम लोग को एक साथ हम लोगों को लिखना पड़ेगा OH करके। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, ये तुम लोगों को रेडॉक्स जो रिएक्शन आएगा ना जो चैप्टर, उसमें भी ये सब आएगा। ठीक है, उसमें तुम लोगों को पूछेगा कि इसमें एन फैक्टर कितना आएगा, और ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो क्या होने वाला है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पहले क्या सोचना है, हम लोगों को पहले सोचना है कि कितना H और कितना O को हम साथ में लिख सकते हैं। देखो इधर हम 2 को लिख देंगे और एक H एम्प्टी हो गया, बस हो गया। अब इसको तुम कंप्लीट करो ये सब। ठीक है, अभी आ जाओ लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, हाँ तो देखो ये है लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। इधर हम लोग लिखने वाले हैं कि क्यों ये लुईस का जो रूल है वो फेल हो गया, और इसके बाद जो बाद बाकी लॉ आता है या थ्योरी आता है वो आया। ठीक है, पहला तो रीज़न है, ये बहुत ही अच्छा रीज़न है। देखो पहला रीज़न, ये रीज़न है
कि लुईस एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ही कंसिडर किया था। वो जो डॉट हम लगा रहे हैं ना यहाँ पे इधर, ये क्या है? ये है लुईस का वो सब पार्टिकल नेचर ही है ना। ये सब, ये जो डॉट हम लोग जो इधर मतलब लगा रहे हैं ना, देखो इधर, ये सब डॉट जो हम लोग इधर लगा रहे हैं ना, ये क्या है? इसने लुईस सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर किया था। लेकिन हम लोगों को तो ये तो पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ लुईस अज्यूम्ड पार्टिकल नेचर of electron, but according to quantum mechanics, electrons also have वेव नेचर। ठीक है, एक सेकेंड। ऐसे करके अच्छा, वेव नेचर एज वेल, मतलब हम लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल होता है और एक वेव नेचर होता है। ठीक है, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने का चीज़ है। ठीक है, अब देखो ये तुम लोग, ये डायग्राम तो तुम लोग शायद देखे ही होंगे ना तुम लोग के किताब में। ये डायग्राम मैं भी इधर मतलब ड्रॉ कर देता हूँ, हालांकि इसका कोई नीड है नहीं, लेकिन मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन का वेव कैसे लगेगा। ऐसे ऐसे कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से एक कंपाउंड का ना तो जियोमेट्री पता चला, ना तो शेप पता चला। ठीक है, और ना ही तो स्ट्रक्चर पता चला। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लुईस डिड नॉट say anything about the structure, geometry और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एकदम बराबर है, बिल्कुल। अब थर्ड क्या है? अगर इनका स्ट्रक्चर ही, अगर हम लोग इनका ना फाइंड कर सके, मतलब इन लोगों का अगर हम ये मॉलिक्यूल्स का अगर हम शेप या ज्योमेट्री अगर हमको ढंग से ना मालूम हो, तो इन मॉलिक्यूल का हम लोगों को बॉन्ड लेंथ कैसे मालूम होगा? नहीं मालूम होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी भी हम लोगों को नहीं मालूम होगा। इधर ये है, लुईस डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट say anything about bond energy, bond strength and bond length। बढ़िया है। और फोर्थ पॉइंट है कि ऐसा भी कुछ कुछ कंपाउंड देखा गया है जिसका देखा गया है, मतलब नेचर में देखा गया है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जिसका ऑड इलेक्ट्रॉन है, और जिसका ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ
अकॉर्डिंग टू लुइस क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन are shared to complete its octet, or shared to complete its octet, complete its octet. सही है, बट कंपाउंड विच डू नॉट complete their octet exists. But compounds that do not complete their octet also exists. अब ये कौन सा टाइप वाला होगा? देखो इधर में भी 3 टाइप्स आएगा. एक तो है हाइपोवैलेंट, एक तो है हाइपरवैलेंट, और एक है ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी. ठीक है, मैं अभी इन सब में ना बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ. ज़्यादातर ये हाइपर वैलेंट वाला वो वाला कंपाउंड होता है, नोबेल गैस वाला कंपाउंड, नोबेल गैस, क्योंकि इन सब से ना क्वेश्चन नहीं आएगा. मैं इधर कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, लाइक XCF2, ये सब मैं P ब्लॉक में पढ़ाऊँगा. ठीक है, XCF4, XCF6, XCOF4, XCO3 एट्सेट्रा. ठीक है, और हाइपोवैलेंट में भी कुछ कंपाउंड है, इसमें और भी कुछ कंपाउंड आएगा. एक सेकेंड, इसमें सॉरी इसमें और भी आएगा कंपाउंड, लाइक वो है ना SF5 आएगा, उसके बाद IF7 आएगा, उसके बाद PCl5 में भी होता है. ये तो मैंने एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ. PCl5 आ जाओ एक बार और देख लेते हैं. PCl5 कहाँ के, देखो इसमें देखो, इधर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर है 5, और ये शेयर कर रहा है और 5 से, मतलब इधर 10 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है इसमें, विच इज़ ग्रेटर देन 8. तो ये भी हाइपर वैलेंट. ठीक है, अरे ये हाइपोवैलेंट के अंदर क्या क्या आएगा? BCl3, AlCl3, BF2, ये तीन ही तुम्हारे NCERT के सिलेबस में है. बस इतना ही पढ़ो, जितना तक मैंने लिखा इतना ही पढ़ो. और हाँ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, ये थोड़ा सा देख लो क्या होता है इसका एग्जाम्पल. एक तो मैं लिख रहा हूँ ClO2, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. NO2, ये तीनों को मैं इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. और ये एक बार छोड़ो ना, मैं ये सबको ही थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देता हूँ. आ जाओ, पहले तो हाइपोवैलेंट वाला. आजा हाइपोवैलेंट कंपाउंड. ये कौन सा कंपाउंड होता है? जहाँ पे सेंट्रल एटम हैव क्या, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड इट. इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? BCl3, AlCl3, BF2. ठीक है, ये दोनों तो P ब्लॉक का जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स आते हैं, मतलब वो जो ग्रुप आता है उसमें आता है, मतलब 13th वाला. तो इसमें देखो, इसमें 3 होगा, इसमें 3 ही होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन में. हाँ 3 ही होगा. आ गया.
तो ये 3 अगर हो जाए तो ये और 3 से ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बॉन्ड शेयर। देखो देखो 3 है बोरोन का, और ये बोरोन क्लोरीन का एक एक करके और 3 से ये शेयर कर रहा है लगभग इधर ओवरऑल। तो इधर कितना आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये लेस देन 8 हुआ ना, अगर लेस देन होगा तो ये हाइपो होगा। समझ में आया। एल का भी देखो, एल का एक खास चीज़ है, ये एल ना अगर ये चाहता है तो ये 3 से ज़्यादा बॉन्ड ये बना सकता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है और ये अपना ऑक्टेट को बढ़ा सकता है। मतलब ये डी ब्लॉक में मतलब ये डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके और भी ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन अब तक देखो क्या हो रहा है इधर, Cl Cl Cl, ठीक है। तो इधर भी वैसा ही हो रहा है, 1 2 3 है वैलेंस, उधर देखो 1 2, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सेम केस हो रहा है इधर भी। और ये BF2 में क्या हो रहा है, BF2 मतलब ये इधर देखो F, इसमें तो और कम हो रहा है। मैं ये फ्लोरीन वाला लोन पेयर मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत गंदा लग रहा है। तो इधर देखो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इधर क्या हो रहा है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे साथ बोलो कौन सा 3 ऐसा कंपाउंड होता है जिसका हाइपोवैलेंट होता है। जो हम लोगों ने क्या सीखे, एक तो होगा BCl3, एक AlCl3 और एक होगा BF2, ठीक है। अब हाइपर वैलेंट में आ जाओ, हाइपर वैलेंट में आ जाओ। हाइपर वैलेंट एक तो आएगा PCl5, दैट इज डन। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, SF5 को सॉल्व करूँगा, ठीक है। देख लो इसको, SF5 बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका कितना होता है, 6 होता है। देखो इसका किसमें 1 2, एक सेकेंड रुको। अच्छा इधर SF5 माइनस आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको ना छोड़ दो, ये माइनस वाला केस मैं VACVR के बाद में इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं SO2 वाला, हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो कितना होगा, इसमें 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के साथ आ गया और इधर ये रह गया। तो इधर कितना हुआ ओवरऑल, देखो 1 2 3 4 5 6, और इधर 7 8 9 10। तो इधर कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, विच इज़ ग्रेटर देन 8। तो ये हाइपरवैलेंट, ओके। अब आ जाओ ऑड इलेक्ट्रॉन पीछे। ऑड इलेक्ट्रॉन का भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, जैसे कि ClO2, जैसे कि NO, जैसे कि NO2। आ जाओ देख लेते हैं। ClO2 में क्या हो रहा है, देखो Cl में कितना है 7 है। एक तो इधर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इधर ये ऑक्सीजन न्यूट्रल में है तो डबल बॉन्ड, आ जाओ इधर, ये लोन पेयर और ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो इसका क्या है, 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें 2 6 हो गया। इधर ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये सब लोन पेयर है। समझ में आया ना। अब इसमें देखो नाइट्रोजन न्यूट्रल स्टेट में कितना कोवैलेंसी होता है, 3 होता है। 1 2, एक इधर आ गया, देखो एक से मैं इसको एकदम स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। देखो इधर एक आया, 2 3 4 5, ये हुआ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। उसके बाद इधर ये 2 बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा ऑक्सीजन से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट के तरीके से ऑक्सीजन में शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है।
तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी का एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो हाइपोवैलेंट कंपाउंड जनरली पीरियड 13 ग्रुप 13 का होता है, ठीक है। हाँ, हाइपर वैलेंट का बहुत वास्ट एग्जाम्पल है। अगर कोई पूछे एग्जाम्पल ऑफ हाइपर वैलेंट, तो तुम पहले तो बोल दोगे ये इनर्ट गैस वाला, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी का एग्जाम्पल तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज, उसके बाद हम लोग सीधा वीवीटी में जाएंगे, ठीक है। तो चलो बाय। आप लोग इधर आए, आप लोग पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू, खुश रहिए। बाय।